आर्टिकल 243 में तरमीम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म, आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा दिया गया, फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की तजवीज़, 27वीं आइनी तरमीमी बिल 2025 का मुसव्वदा सामने आ गया, 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरमीम शामिल, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की तजवीज़, सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आइनी अदालत कायम करने की शेक, चीफ जस्टिस विफाकी आइनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर, विफाकी आइनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे, आइनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा, विफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। 27वीं तरमीम के मामले पर कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर गौर होगा। कमेटी शिकवार जायजा लेने के बाद बिल की मंजूरी देगी। सेनेट का इजलास भी आज ही होगा। 27वीं आईनी तरमीम पर दोबारा बहस होगी। अपोजिशन जमातों की जानिब से मुजव्वज़ा तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। तिहत्तर के आइन में फील्ड मार्शल के ओहदे का जिक्र नहीं था। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं दुनिया भर में एयर चीफ और नेवल चीफ के लिए भी मुतवाज़ी ओहदे मौजूद हैं, उनका 27वीं तरमीम में जिक्र करना ज़रूरी समझा गया। कौमी हीरोज़ को जो एजाज़ात से नवाजते हैं, ये रैंक के साथ अलामती टाइटल भी होता है। तजवीज़ है कि फील्ड मार्शल का टाइटल ताहयात होना चाहिए। उनकी कमांड मौजूद है, वो इसी तरह रेगुलेट होती रहेगी। हम इस किस्म की कंस्पिरेसी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, साजिश जो हो रही है आइन के खिलाफ, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि एक रबर स्टैम्प कमेटी है, इसका फिलहाल हम हिस्सा नहीं। आया ड्राफ्ट तो हमने कहा सेनेट चेयरमैन को कि बजाय इसके कि आप इसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजें जहां सिर्फ 8-10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, आप पूरी की पूरी सेनेट की जो सेनेट है उसको एक कमेटी समझ के और ये एक प्रोसेस को आगे चलाने की बात की थी हमने। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजर आम पर। आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़, जजेस के ट्रांसफर को जुडिशल कमीशन के सपुर्द करने की तजवीज़। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ट्रांसफर के अमल का हिस्सा होंगे। पीटीआई का 27वीं तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर कहते हैं हम रबर स्टैंप नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की नूरा कुश्ती जारी है। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने खबरदार किया कि 27वीं तरमीम आइन को मुतनाज़ बना देगी। सवाल किया कि जिन तरमीम को आवाम की हिमायत हासिल ना हो वो उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 26वीं यानी तरमीम किस तरह से इस पार्लियामेंट के अंदर, जनाब चेयरमैन साहब आप खुद अपनी आंखों से देखा और सुना भी है, कैसे लोगों को राजी किया गया। और ये 26वीं यानी तरमीम इसने क्या किया, आइन को मुतनाज़े बना दिया। फील्ड मार्शल सारी दुनिया में ताहयात होता है। अमेरिका में 5 और 6 स्टार्स जनरल भी ताहयात होते हैं। यूनिफॉर्म पहनने और ओहदा इस्तेमाल करने की ताहयात इजाज़त होती है। नया ओहदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का नेमुल बदल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक बयान में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में ऐसी कोई बात नहीं कि जिस पर एतराज़ किया जाए। कौमी असम्बली से मंगल या बुध को तरमीम मंजूर हो सकती है। असम्बली से तरमीम मंजूर करवाने में कोई परेशानी नहीं होगी। सदर के बाद वजीर आजम को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम पेश। तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज वजीर आजम भी शामिल कर लिया जाएगा। तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। मुसव्वदे में सदर मुमलिकत को मुद्दत सदारत खत्म होने के बाद भी इस्तिस्ना देने की तजवीज़ शामिल है। सदर मुमलिकत की ताहयात गिरफ्तारी का कोई अदालत ऑर्डर नहीं दे सकेगी। सेनेट से 27वीं तरमीम की मंजूरी का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को मदऊ कर लिया। आज सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया देंगे। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे मौसूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम 6:30 बजे मदऊ किया गया है।
मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी की कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अजमी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। मज़ार इकबाल पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर, वजीर आज़म, वजीर दाखिला, वज़राए आला और दीगर का मुफक्किर पाकिस्तान को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, शायर मशरिक़ के विजन ने मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का विजन आज भी नौजवानों के लिए मशअल राह है। वजीर आज़म का पाकिस्तान के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए काम करने का पुख्ता अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अल्लामा इकबाल ने हिंद के मुसलमानों में खुदी और वक़ार का जज्बा बेदार किया। पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने फ़लसफ़ा खुददारी पर अमल को इकबाल से इजहार मोहब्बत का बेहतरीन तरीका करार दिया। बाकू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में तुर्की के एक वजारती वफ्द का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी उरूज पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 तक पहुँच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर नाक, कान, गला और सांस की बीमारियों से शहरी मुतासिर। डॉक्टर्स का शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, फहरिस्त में 11वां नंबर। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के वार जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में 999 नए मरीज रिपोर्ट। कराची 535 और हैदराबाद में डेंगू के 464 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 21 मरीज रिपोर्ट। जालसाजी से पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश। FIA पेशावर जोन की बड़ी कार्रवाई। अफगान शहरी समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफगान शहरी सिद्दीकुल्लाह जाली दस्तावेजात के जरिए पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिशें कर रहा था। यूनुस खान ने खुद को अफगान शहरी के वालिद के तौर पर नादरा में पेश किया। कोयटा से आज पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस 12 और 13 नवंबर के लिए भी मंसूख कर दी गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक कल पेशावर से मंसूख किए जाने के 22 आज जाफर एक्सप्रेस कोयटा नहीं पहुंचेगी। गुज़िश्ता रोज और 13 नवंबर को कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल भी मंसूख। जंग बंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले बंद न हुए। शहदा की मजमूई तादाद 79,000 से तजावुज़ कर गई। सिहोनी हमलों में तबाह होने वाली इमारतों और दीगर मकामात के मलबे में दबी फ़लस्तीनियों की लाशों की तलाश का अमल जारी। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले की। गजा में नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब। तुर्की ने नेतन्याहू और वजीर दिफा समेत इसराइल के 37 अहदेदारों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि मज़कूरा अफराद ने इंसानियत के खिलाफ जराइम किए हैं और गजा में नस्लकुशी के मर्तकिब हुए हैं। सफेद फार्म अफराद की नस्लकुशी का इल्ज़ाम। अमरीका का जनूबी अफ्रीका में होने वाली G20 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह मुकम्मल शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में हो रहा है, जहां सफेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है और ज़मीनें और खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं।
श्रीलंकन क्रिकेट टीम कप्तान त्रिथ असालंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 वनडे मैचों की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। वनडे मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 ट्रायंगुलर सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज। पाकिस्तान की पहली बार जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे और सीरीज जीत ली। कौमी टीम फैसलाकुन वनडे में 7 विकेटों से कामयाब हो गई। जनूबी अफ्रीका पहले खेलते हुए 145 रन पर आउट हो गई थी। पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सर्स के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सनसनीखेज मैच में 1 रन से हरा दिया। 122 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 120 रन बना सकी। ख्वाजा नाफे 14 गेंदों पर 50 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। ख्वाजा नाफे ने 7 छक्के लगाए। अब्दुल समद 34 और कप्तान अब्बास आफरीदी ने 19 रन स्कोर किए। और 10वीं थल जीप रैली का फाइनल राउंड प्री परेड कैटेगरी के मुकाबले आज 35 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स हिस्सा लेंगे। 200 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार।